तो दोस्तों यहाँ पे जो ACC 134 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशली न्यू सिलेबस फॉर ACC 134 जिससे कि आपको तैयारी करनी है, जिससे पढ़ के आप आसानी से ACC एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में क्या चेंजेस आए हैं, लास्ट जो सिलेबस था और नया जो सिलेबस है उसमें क्या चेंजेस है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी होगी कि आसानी से क्रैक कर सकते हैं आप ACC एग्ज़ाम को एक बार में। जो मतलब आपका फर्स्ट टाइम भी अटेम्प्ट है तो वो भी आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका ACC 134 कब होगा? जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम जो है नीलेट की साइट पर होगा, CBT बेस्ड होगा आपका फुल एग्ज़ाम। नीलेट की साइट खुलेगी जब आपके फॉर्म फिलअप करना होगा, उससे पहले आपको RUID चाहिए। RUID के लिए क्वेश्चन पेपर डिमांड करना होगा जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड हो गया है। तो आपको क्वेश्चन पेपर डिमांड करने के बाद में RUID मिलेगा। RUID के बाद में आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बाद में जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका प्रोसेस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस में जो चेंजेस हैं वो आपको ब्रीफली बताऊंगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। सिलेबस आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो ये है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है ACC डिफेंस एकेडमी के, जहाँ पे आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे के रखा हुआ है, तो जल्दी से लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये ऑफिशियल फुल सिलेबस मिल जाएगा। अब बात करते हैं ब्रीफ में कि इस सिलेबस में चेंज क्या हुआ है। तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 6 पार्ट में होगा, मतलब आपको जो एग्ज़ाम पेपर आएगा उसमें 6 सेक्शंस रहेंगे। वो आपके सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। कौन से सब्जेक्ट हैं आपके जो ACC 134 एग्ज़ाम है उसमें? रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ह्यूमैनिटीज़ रहेगा। तो हर इस सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम पेपर होगा। कट ऑफ मिनिमम आपको 150, मतलब 50% तो आपको वहाँ पर लाना होगा, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। डे बाय डे देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन, और आपका जो बढ़ता जा रहा है कॉम्पिटिशन उसकी वजह से कट ऑफ भी बढ़ता जा रहा है। और यही रीज़न है कि पहले एग्ज़ाम आपका सरल आता था ACC का, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है तो उनको पेपर में कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस किसके साथ किए जाते हैं? कभी एग्ज़ाम पेपर को टफ बनाया जाएगा, कभी सिलेबस आपको थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस दे दिया जाएगा। तो ये चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग। तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके वर्बल रीजनिंग से और 15 क्वेश्चन नॉन वर्बल से। वर्बल रीजनिंग में आपके टॉपिक आपके सामने आंखों के: ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ड्राइंग कंक्लूजन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट, सिंबल सब्स्टिट्यूशन एंड कैलेंडर एंड क्लॉक। तो ये आपके 10 क्वेश्चन से 10 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, ACC डिफेंस एकेडमी के जो कैंडिडेट्स हैं रीजनिंग में 24, 25 सही करके आते हैं। मतलब बहुत ही कम कैंडिडेट्स होंगे जो 20 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते होंगे और उनके एक भी गलत होता होगा। तो आपको रीजनिंग की यहाँ पे इस तरीके की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो, एक एक डिटेल टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया है जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो रीजनिंग में हमारा एक अपर हैंड रहता है कि आप 25 में से 24 क्वेश्चन करके आ गए, 23 क्वेश्चन करके आ गए, तो लगभग आपको यहाँ पे 45 के आसपास मार्किंग हो जाती है, जो कि एक प्लस पॉइंट आपको देता है। तो रीजनिंग को आपको अपना अस्त्र बनाना होगा, ब्रह्मास्त्र जिसको बोला जाता है, वो आप रीजनिंग को बना सकते हैं। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि रीजनिंग के सिलेबस में कहीं कोई चेंजेस नहीं आया है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाया जाएगा, इससे ज़्यादा रीजनिंग में अभी तक कुछ भी हेर फेर नहीं किया गया है। सेकेंड बात आती है आपकी नॉन-वर्बल रीजनिंग में। तो आपको दिखी जाएंगे कि आपको वहाँ पे कुछ पिक्चर्स डायग्राम के फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। ये हो गई आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि आपको केवल प्रैक्टिस से आएगी। थर्ड आ जाती है आपके सामने मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ही एक गेम चेंजर बनता है। हर बार देखा गया है लोग बाग एग्जाम देकर आएंगे तो कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस मैथ आया है। मैथ के जबकि टॉपिक सेम रहेंगे आपके: अर्थमेटिक, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने हैं। बट होता क्या है कि ट्रेंड चेंज किया जाता है। ट्रेंड को कैसे चेंज किया गया? पहले आपके अर्थमेटिक्स में नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे कि आपका बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल अर्थमेटिक्स का आपका क्वेश्चन हो गया।
लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एडवांस मैथ से आ रहे हैं। एडवांस मैथ मतलब ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद में लॉग आपका, एलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इनसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए मैथ का लेवल जो है अपग्रेड हो गया है। तो मैथ को आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को डाउट में डाल देता है। जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो वो लोग डाउट में आ जाते हैं कि मैं एसएसबी की तैयारी करूं या फिर आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं देखूं। तो मैथ में आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हैं, एसीसी का जो कोर्स है 134 अभी मैथ चल रही है, आप उसकी डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक की मैथ आपको यहाँ पे इस बैच में कराई जाएगी। तो यदि आप अभी से ज्वाइन करेंगे तो मैथ में 100% पकड़ आपकी बन जाएगी और आप ये मानिए 15 से 20 क्वेश्चन शॉर्ट करके आएंगे। इवन मोर देन 20 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि आप अभी से ज्वाइन करते हैं इस स्पेशल बैच को, दैट इज़ फॉर एसीसी 134 फुल न्यू बैच। तो आपके पास में मौका, यदि मैथ में कहीं कोई डाउट है, यदि आपको लगता है कि आप मैथ स्ट्रीम से नहीं हैं, आपको मैथ समझ नहीं आ रही है, तो एसीसी 134 के लिए आप मैथ की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आपके सामने है 8120745966, इस पर एक बार मैसेज कर दीजिए, आगे की गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेली आपको ग्रुप में न्यूज़पेपर सेंड किया जा रहा है, आपको करंट अफेयर शेयर किया जा रहा है। ये क्यों शेयर किया जा रहा है, फ्री फालतू में शेयर नहीं किया जा रहा है। इसके दो फायदे हैं। पहला, रिटर्न की यदि बात करें तो रिटर्न का जो एग्ज़ाम है 50% आपका करंट अफेयर से आता है। आप कहेंगे 50% कहाँ, आपके सामने तो लिखा हुआ है करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 50% मतलब आपके लगभग 25 में से 15 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो वो कैसे, क्योंकि जब आप हु में जाओगे तो न्यूली जो अपॉइंटमेंट हैं वो किससे आएंगे, करंट अफेयर से आएंगे। जब आप आर्म फोर्सेस की बात करोगे तो जो लेटेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट हुई हैं वो किससे आएगा, करंट अफेयर से आएगा। स्पोर्ट्स में जब आप जाएंगे तो अपकमिंग स्पोर्ट्स जो आ रहे हैं, हाल ही में स्पोर्ट्स इवेंट जो कंडक्ट हुए हैं, कोई भी आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड मिला है तो वो किस में आएगा, करंट अफेयर्स में आएगा। आर्ट एंड कल्चर में जो फेयर लगे हुए हैं, आपके जो यूनेस्को साइट किसको घोषित किया गया है, रामसर साइट कौन सी हैं, ये सब किस में, करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स देखना बहुत जरूरी है। 50% क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से मिल जाएंगे जनरल नॉलेज के। दैट्स वाई डेली यहाँ पे न्यूज़पेपर आपको शेयर किया जा रहा है, करंट अफेयर्स किए जा रहे हैं, बट आप लोग इसको स्ट्रिक्टली नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में परेशानी भी हो सकती है। तो करंट अफेयर्स देखना स्टार्ट कीजिए। एक बार आपका 5 मिनट या 10 मिनट यूटिलाइज होता है उस करंट अफेयर्स को देखने में, बट जब आप एग्जाम में बैठे होंगे आपको क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा तो रिकॉल करने में उतना टाइम आपको नहीं लगेगा। आप उस क्वेश्चन में तुक्का भी मार सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, बट जब आपको 4 ऑप्शन में एक को चूज़ करना है या फिर आपको 2 ऑप्शन में एक को चूज़ करना है तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जनरल नॉलेज के बाद आप आएंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको स्पॉटिंग एरर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फ्रेजेस एंड आइडियम्स, इसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन, इनसे 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इंग्लिश में भी यदि आप कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो आपकी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग कंडक्ट कराएंगे। बस शर्त है कि आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे, बाकी आपको एग्जाम क्रैक कराने की तैयारी किसकी है, एसीसी डिफेंस एकेडमी की। ठीक है, जनरल साइंस आपका आएगा तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इनसे 5-5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जब आप जनरल साइंस की तैयारी करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि 4-5 महीने ये तो बहुत कम है, मेरे सामने इतना सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि आपकी सारी 11th में आपने पढ़ी, 12th में आपने पढ़ी, उसके बाद भी कंप्लीट नहीं हुई, तो वो आप यहाँ 2-3 महीने में कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इनको कंप्लीट करने का तरीका क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 1 लाइनर्स आप सारे इनके कंप्लीट कर देंगे तो आसानी से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस में कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो वो 1 लाइनर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, एसीसी डिफेंस एकेडमी आपको सारे 1 लाइनर्स प्रोवाइड करेगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगे, इवन क्लासेस में भी आपको वो 1 लाइनर्स के थ्रू तैयारी कराई जाएगी। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है,
उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि इन फ्यूचर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस कराए जाते हैं। तो एक ओवरऑल गुड प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगी और आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। एफर्ट तो आपको डालने हैं बट टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा, और टाइम इज़ अ मनी। आपको पता है यदि आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम। आज का यदि आपका टाइम निकल गया तो ये टाइम लौट कर कभी नहीं आएगा। तो इसका आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, क्योंकि एक जो अफसर होता है वो क्या करता है, उसके टाइम और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज करता है, वही एक अच्छा लीडर होता है। और आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपके लिए आपका जो टाइम है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज आपको करना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को मैंने बता दिया है कि किस तरह से टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस बैच में आपको डेली लाइव क्लासेस अटेम्प्ट करनी है। इसके बाद हमारी जिम्मेदारी है आप किस तरीके से तैयारी करानी है, किस तरीके से आपको याद होगा, क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं। देन नेक्स्ट आपका टॉपिक है ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक, इसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जिस तरह के हमारे टीचर्स हैं विक्रांत सर, वो लास्ट 10 ईयर्स से एसीसी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ और रीजनिंग में उनकी मास्टरी है। तो आप देख सकते हैं कि उनके बताए हुए क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको 90% क्वेश्चंस एसीसी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप लाइव क्लासेस में भी देख सकते हैं, एज ए डेमो के रूप में आप एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। जिन क्वेश्चंस में एसीसी की रैंकिंग फर्स्ट लाए हैं, एसीसी में 3rd रैंकिंग लाए हैं, एसीसी में 9th रैंक लाए हैं, वो कारनामा सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ की जो फैकल्टी है वो स्पेशली डेडिकेटेड है फॉर एसीसी। अदर इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है कि आपको एनडीए का मटेरियल पढ़ा दिया, सीडीएस का मटेरियल पढ़ा दिया, एफकेट का मटेरियल पढ़ा दिया। यहाँ पे जो आपकी पढ़ाई की जाएगी वो ओनली फॉर दी एसीसी एग्ज़ाम, क्योंकि हमारी एकेडमी का नाम ही क्या है, एसीसी डिफेंस एकेडमी, एंड वी वर्क फॉर द सोल्जर्स हु सर्व फॉर द नेशंस। तो आप लोगों के लिए ये स्पेशली बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं 8120745966 पे। जल्दी से मैसेज करिए और ज्वाइन कर लीजिए। वैलिडिटी की चिंता मत करिए, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन भी हम आपके साथ होंगे, इवन उसके बाद भी आपको आंसर की भी बताएंगे। आपका एग्ज़ाम जैसे ही आप करके आएंगे तो आपको बताएंगे कि हाँ आपने क्लियर कर लिया है, अब आप एसएसबी की तैयारी करने लग जाइए। तो वैलिडिटी आपकी आपके एग्ज़ाम पर। और ये चिंता मत करिए कि आपकी आज ड्यूटी लग गई, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, आप टीडी पर हैं तो आपको नेटवर्क नहीं आ रहा है, सबका सॉल्यूशन इस एप्लीकेशन के थ्रू हमने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी जो भी क्लास कंडक्ट हुई है। यदि आपके पास नेट नहीं है तो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद उन सेशंस को आप देख सकते हैं। इवन यहाँ पे मॉक टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। मॉक टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद में क्या आपको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी करने के लिए और अपना जो सपना है कंधे पे 2 सितारे लगाने का, वो पूरा करने के लिए आप जुड़ सकते हैं एसीसी डिफेंस एकेडमी के साथ में। इस तरीके से यूनिफॉर्म पहन के आईएमए में ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। पता नहीं कर चलेगा कि कब जनवरी आ गया और कब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो तैयारी करना स्टार्ट करिए। बाकी बुकलेट्स चाहते हैं तो आपको हार्ड कॉपी में ये 6 बुकलेट्स आपके ऑन एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी, जिसमें PYQ हैं, MCQ हैं, इंपॉर्टेंट 1-लाइनर्स हैं, सारी थ्योरी चैप्टर कवर किए गए हैं। तो इनको एक बार आप कवर कर लेंगे बुकलेट्स तो आप आसानी से एसीसी क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड योर नेक्स्ट जर्नी।